नमस्कार छात्रों। आज हम रोजगारपरक हिंदी का परिचय इसके अंतर्गत पहले पल हमने हिंदी अनुवादक के बारे में जानकारी हासिल कर दी गई है। आज हम राजभाषा अधिकारी एक ऐसा दूसरा पद जो है जो हिंदी भाषा को लेकर हिंदी भाषा के छात्र जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो राजभाषा अधिकारी यानी क्या, इसके बारे में छात्रों आज हम देखेंगे। क्योंकि हिंदी भाषा को लेकर पहले पल मैंने आपको बता दिया था कि हिंदी भाषा को लेकर कहाँ कहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और इसी के मुताबिक पहले हमने हिंदी अनुवादक के बारे में जानकारी हासिल कर दी है और आज हम देखेंगे राजभाषा अधिकारी। छात्रों, राजभाषा अधिकारी यानी क्या? राजभाषा अधिकारी समाज के लिए एक प्रसिद्ध पद है। ये पद जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजभाषा अधिकारी भारतीय केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी अनुवादक के अतिरिक्त राजभाषा हिंदी के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इसके साथ ही अन्य कामकाज जैसे हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा मनाना हो तो हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करना, गृह पत्रिका का संपादन करना तथा हिंदी तिमाही बैठकों का आयोजन तथा राजभाषा निरीक्षण आदि कार्य राजभाषा अधिकारी करता रहता है। इसलिए ये पद जो है सरकारी कार्यालयों में अत्यंत महत्वपूर्ण पद जो है माना जाता है। छात्रों, राजभाषा अधिकारी पदों का सृजन राजभाषा विभाग के आदेशानुसार हर कार्यालय में किया जाता है। केंद्र सरकार के कार्यालयों तथा उपक्रमों, बैंकों आदि में न्यूनतम हिंदी पदों को सृजित करने के बारे में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने विस्तृत आदेश, ज्ञापन, संख्या तथा राजभाषा नीति एवं समन्वय दिनांक द्वारा जारी की जाती है। छात्रों, राजभाषा अधिकारी भारत सरकार के विविध कार्यालयों में नियुक्त किए जाते हैं। भारत सरकार के जितने सरकारी कार्यालय है, इन कार्यालयों में एक राजभाषा अधिकारी पद जो है हमेशा रखा जाता है। इसके साथ ही साथ भारतीय जीवन बीमा निगम हो या बैंक, सेंट्रल बैंक हो, इन सभी में एक राजभाषा अधिकारी पद जो है नियुक्त किया जाता है और उसके लिए हिंदी छात्रों को सुनहरी मौका है। छात्रों, राजभाषा अधिकारी भारत सरकार के विविध कार्यालय में तो नियुक्त कर दिए जाते हैं। उदाहरण रूप से विविध प्रकार के बैंक, भारतीय रेल विभाग, यूपीएससी विभाग, भारतीय नौसेना, वायुसेना, साथ ही साथ रक्षा विभाग के सभी संकाय तथा विभिन्न प्रकार के देश विदेश की कंपनियां, खास महत्वपूर्ण बात है देश विदेश की विविध कंपनियां, विज्ञान तंत्रज्ञान प्रशिक्षण केंद्र आदि विविध प्रकार के क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। यानी देश के सभी बैंक हो, रेल हो, यूपीएससी, नौसेना, रक्षा विभाग आदि सभी विज्ञान तंत्रज्ञान सभी कार्यालयों में क्या कर दिया जाता है कि राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति जो है की जाती है। छात्रों, संविधान के 343 की 51वीं धारा के तहत, ध्यान में रखिए, संविधान की 343 की 51वीं धारा की तहत भारत सरकार के सभी कार्यालयों में परिचालित किसी भी क्षेत्र का कार्य राजभाषा हिंदी में होना चाहिए, इस संविधान में दर्ज कर दिया गया है।
और इसी के मुताबिक राजभाषा अधिकारी जो है भारत सरकार के सभी कार्यालयों में नियुक्त किया जाता है। जो कर्मचारी हिंदी अच्छी तरह से नहीं जानते उन्हें कार्यालय की राजभाषा विभाग वाली इकाई में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त करने की जिम्मेदारी राजभाषा अधिकारी की होती है। इस अधिकारी को सहायता करने के लिए नियमानुसार हिंदी अनुवादक, हिंदी टंकक, अशुलिपिक आदि की नियुक्तियां की जाती है। यानी हिंदी अनुवादक हो, हिंदी टंकक हो, अशुलिपिक यानी उसको हम मराठी में टेनोटाइपिस्ट कहते हैं। तो इसी प्रकार क्या कि आदि की नियुक्ति जो है की जाती है। छात्रों, किसी भी शासकीय संकाय में होने वाले रबड़ के स्टैंप, नाम, पट्टिकाएँ, वॉलपेपर, सूचनाएँ, निर्देश अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी प्रदर्शित करने आवश्यक होते हैं और यह कार्य राजभाषा अधिकारी के निर्देशानुसार चलता है। अत्यंत महत्वपूर्ण है ये। किसी भी शासकीय केंद्रों में निकलने वाली गृह पत्रिकाएं हिंदी में ही निकलने का प्रयास राजभाषा अधिकारी का होता है। राजभाषा अधिकारी का कर्तव्य यह है कि कार्यालयों में अगर किसी प्रकार का रिसर्च अनुसंधान होता है तो वह हिंदी में प्रस्तुत करने के लिए वैज्ञानिक को प्रोत्साहित करे। ये कार्य भी राजभाषा अधिकारी का होता रहता है। छात्रों, हिंदी का प्रचार प्रसार करने में राजभाषा अधिकारी की अहम भूमिका होती है। इसीलिए राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को या छात्रों को या आवेदनकर्ता के पास स्नातक स्तर यानी बीए की उपाधि प्राप्त करते समय हिंदी विषय के साथ साथ अंग्रेजी विषय का होना भी अनिवार्य पड़ता है। छात्रों, हिंदी के साथ अंग्रेजी का भी आपका ज्ञान अच्छा हो तो निश्चित रूप से आप राजभाषा अधिकारी पद प्राप्त कर सकते हैं। यदि आवेदनकर्ता छात्र एमए हिंदी या अंग्रेजी विषय लेकर उपाधि पूर्ण करता है तो वह छात्र जो है राजभाषा अधिकारी के लिए प्राप्त समझा जाता है या पात्र समझा जाता है। बात साफ है कि छात्रों की राजभाषा अधिकारी बनने के लिए छात्रों के पास राजभाषा हिंदी के साथ साथ सह राजभाषा अंग्रेजी का भी ज्ञान होना अत्यंत जरूरी है। यदि इन दो भाषाओं का ज्ञान छात्रों के पास हो तो वह निश्चित रूप से राजभाषा अधिकारी पद को प्राप्त कर सकता है। इसलिए छात्रों, मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूँ कि हिंदी और अंग्रेजी इन दो भाषा का ज्ञान यदि आपका अच्छा हो तो आपको भारत सरकार के जितने जितने अधीनस्थ कार्यालय है सेंट्रल गवर्नमेंट के, चाहे वो बैंक हो, चाहे रेल हो, चाहे रक्षा विभाग हो या नौसेना, कोई भी विभाग भारत सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का हो तो वहाँ एक राजभाषा अधिकारी पद जो है हमेशा होता रहता है। और इसको प्राप्त करने के लिए खास करके बीए या एमए तक हिंदी भाषा का पूर्ण ज्ञान छात्रों के पास होना अत्यंत जरूरी है। इसलिए आपके इस परिचय के अंतर्गत रोजगार परक हिंदी के अंतर्गत इकाई 3 के अंतर्गत जो प्रमुख पद जो है हिंदी भाषा को लेकर आपको कहाँ कहाँ नौकरी मिलती है इसके बारे में आज हम आपको बता रहा हूँ कि हिंदी अनुवादक है और राजभाषा अधिकारी है। बस छात्रों, इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।